डिजिट्स इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है वाई इज डेप्रीसिएशन इज एन एक्सपेंस, यानी डेप्रीसिएशन को एक्सपेंस क्यों कंसिडर किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। हमने अपना पिछला वीडियो अपलोड किए थे कि डेप्रीसिएशन का मीनिंग क्या है। एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं ब्रीफ में। डेप्रीसिएशन में बी डिफाइंड एज द परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू यूज एंड और द लैप्स ऑफ द टाइम। यानी डेप्रीसिएशन जो है ये डिफाइन किया जा सकता है कि जो परमानेंट डिक्रीज होता है हमारी फिक्स्ड एसेट में बाय लैप्स ऑफ टाइम या बाय यूज। अगर हम यूज कर रहे हैं तो भी उसकी वैल्यू कम हो रही है, और अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन टाइम लैप्स हो रहा है तो भी उसकी वैल्यू कम होती है। उसे डेप्रीसिएशन कंसिडर किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल डिजिट्स इंस्टीट्यूट पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हम इस पर अकाउंट्स और टैक्सेशन और गवर्नमेंट अपडेट्स जो रहते हैं इनकम टैक्स और सेल टैक्स से रिलेटेड, उस पर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं समय समय पर। तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वाई इज डेप्रीसिएशन इज एन एक्सपेंस। अब देखिए कि डेप्रीसिएशन को एक्सपेंस क्यों कंसिडर किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स एंड इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द गुड्स, so the amount of depreciation should be shown as an expense for the manufacturing of goods and therefore depreciation is termed as an expense। डेप्रीसिएशन जो चार्ज किया जाता है वो चार्ज किया जाता है जो बिजनेस में फिक्स एसेट होती हैं उसमें, और फिक्स एसेट को यूज़ किया जाता है किसी भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में। अगर मैं प्लांट और मशीनरी की बात करूं तो किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए वो यूज़ किया जाता है, तो वो गुड्स की जो भी वैल्यू रहेगी यानी उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने वो किया हुआ वो फिक्स एसेट को हमने एक्वायर किया हुआ है, तो इसलिए उसका जो वैल्यूएशन कम होगा हम उसे एज एन एक्सपेंस कंसिडर करेंगे कि ये गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए मैंने ये मशीनरी खरीदा और ये मशीनरी का जो भी अमाउंट कम हो रहा है, जो भी वैल्यू उसकी कम हो रही है, मैं उसे ये कंसिडर करूंगा कि ये जो मैंने गुड्स प्रोड्यूस किया है उसके लिए मुझे ये खर्चा करना पड़ा था। इसलिए डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। Since it is an expense, it is compulsory to charge every year irrespective that the firm is making profit or loss। क्योंकि ये एक एक्सपेंस है इसलिए ये हर साल चार्ज करना जरूरी है। अगर आप बिजनेस में प्रॉफिट कर रहे हो तो भी ये चार्ज करना पड़ेगा, इवन अगर आप बिजनेस में आपका बिजनेस लॉस सफर कर रहा है तो भी आपको ये चीज चार्ज करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा बिजनेस लॉस कर रहा है इसलिए मैं डेप्रिसिएशन उस साल में चार्ज नहीं करूंगा, आपको वो चार्ज करना ही पड़ेगा। फॉर दिस कॉस्ट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट इज द टोटल ऑफ ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन एक्वायरिंग द एसेट एंड ब्रिंगिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए फिक्स एसेट की वैल्यूएशन आपको निकालना पड़ेगा। तो फिक्स एसेट की वैल्यू क्या तय की जाएंगी कि जो भी अमाउंट आपने वो फिक्स एसेट एक्वायर करने के लिए पे किए हो प्लस वो एसेट्स को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो भी आपने एडिशनल खर्चा किए होंगे। हो सकता है वो कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस हो किसी मशीनरी का, या हो सकता है कि फ्रेट कैरियज इनवर्ट जो भी यानी ट्रांसपोर्टेशन जो भी लगा हो उस एसेट को आपके प्रीमाइसेस तक पहुंचाने का और वर्किंग कंडीशन में लाने का, वो पूरे एक्सपेंसेस उसमें ऐड किए जाएंगे और जो भी टोटल आएंगी उसको वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट माना जाएगा। रेसिडेंशियल और स्क्रैप वैल्यू इज द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। देखिए जो भी वैल्यू बचेंगी या स्क्रैप वैल्यू बचेंगी वो रहेगा एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अकाउंटिंग ईयर्स ड्यूरिंग विच इट विल बी यूज्ड इन द बिजनेस। देखिए कोई भी एसेट जब हम परचेस करते हैं बिजनेस में तो उसका एक एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ डिसाइड किया जाता है कि ये एसेट एटलीस्ट इतने साल चलेंगी, और उसके बाद इसका जो भी वैल्यू रहेगा वो रहेगा रेसिड्यूअल या स्क्रैप वैल्यू उसे बोलते हैं।
Provision for depreciation means total depreciation already charged in different accounting periods. Provision for depreciation मतलब already जितना भी हम depreciation उस asset पर चार्ज कर चुके हैं उसे provision of depreciation कहते हैं. और written down value means portion of the cost of a fixed asset which has not yet been depreciated. यानी written down value वो value रहेंगी एसेट की जो अब तक डेप्रिसिएशन उस पर लगना बाकी है. सपोज आपने 1,00,000 रुपए का कोई समझो व्हीकल खरीदा, उस पर 15% डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किए, अब बची उसकी वैल्यू 85,000. वो रहेंगी उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी वो वैल्यू जिस पर अभी और डेप्रिसिएशन लगना बाकी है. ये टर्म्स आपको थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, लाइक रेसिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अकाउंटिंग ईयर्स यानी यूजफुल लाइफ. ये आपका जो भी कंफ्यूजन है हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, उसमें क्लियर हो जाएगा. यहाँ आप ये समझ रहे हैं सिर्फ कि डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस क्यों कंसिडर किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. यहाँ एक चीज नोट करने लायक ये रहेगी कि एज सेड अर्लियर डेप्रिसिएशन कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस यूनिट, यानी बिजनेस यूनिट के लिए ये एक एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है. सो इट इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा डेप्रिसिएशन को. Here only one point need to be noted that as per theoretical concept depreciation on plant and machinery which is directly used for the production, that is manufacturing of goods, to be charged in trading account. देखिए हमने हमारे जो स्टार्टिंग के वीडियोस थे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फंडामेंटल्स थे उसमें हमने देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या रहते हैं. वो रहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये रहेगा आपका ट्रेडिंग कंसर्न के लिए और उसी को ही बोला जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो रहेगा सर्विस इंडस्ट्री के लिए. तो जो प्लांट एंड मशीनरी डायरेक्ट प्रोडक्शन के लिए यूज होती हैं, गुड्स के प्रोडक्शन के लिए यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसका जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो थियोरेटिकल कंसेप्ट बोलती है कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट किया जाएगा. लेकिन देखिए इसमें क्या है, इन प्रैक्टिकल वर्क नॉर्मली फर्म्स चार्ज these also in profit and loss account as that doesn't make any difference in final reports. लेकिन प्रैक्टिकली जब हम वर्क करते हैं तो मार्केट में जो प्लांट और मशीनरी का भी डेप्रिसिएशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डेबिट किया जाता है, क्योंकि उससे जो हमारी फाइनल रिपोर्ट्स हैं, फाइनल अकाउंट्स हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली वो चीज बैलेंस शीट को ही अफेक्ट करेंगी और उसी सेम तरीके से करेंगी जो चीज आप ट्रेडिंग अकाउंट में डालोगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे. तो बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में प्लांट और मशीनरी जो प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती हैं उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है उसमें क्या डिफरेंस है. आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि डेप्रिसिएशन को बिजनेस में एक्सपेंस क्यों कंसिडर किया जाता है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी इसकी जानकारी मिल सके. हमारा अगला वीडियो जो रहेगा वो रहेगा कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की क्या क्या मेथड्स हैं. तो वो वीडियो भी हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे. तो अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.